हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि और एलिमिनेशन मेथड को विलोपन विधि। प्रतिस्थापन और विलोपन विधि एक ऐसी मेथड है जो 10th क्लास में आपको मेन एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इनमें से आता ही आता है, 4 नंबर का, है ना। 4 अंक का क्वेश्चन होता है। तो आपको ये 99% ये क्लियर रहता है कि इन दोनों मेथड में से एक मेथड तो आएगी ही आएगी। तो इसी में से हम आज ये दोनों मेथड सीखने वाले हैं और काफ़ी सरल तरीके से हम x और y की वैल्यू, है ना, फाइंड करने वाले हैं। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको ये दोनों मेथड अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि। हम क्या करेंगे, यह हमारे पास दो समीकरण है ना, दो इक्वेशन दिए हैं, उनको नाम दे देंगे और लिखेंगे, है ना। x प्लस वाई इक्वल 12 और इसको दे देंगे नाम, है ना, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड है x माइनस वाई, इसको दे देंगे सेकंड इक्वेशन, है ना। इन दोनों इक्वेशन को हम नाम दे देंगे। हमने नाम क्या दे दिया, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना, इन दोनों को। अब इसका नाम आप देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन, यानी कोई भी वैल्यू को हम, है ना, एक जगह से प्रतिस्थापित करके दूसरे में पुट करेंगे। तो इन दोनों में से फर्स्ट या सेकंड, इनमें से कोई भी इक्वेशन लेके आप x या फिर y की वैल्यू आपको निकाल लेना है। चाहे आप x की भी निकाल सकते हैं और y की भी निकाल सकते हैं, है ना। चलिए समझते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। तो फ्रॉम फर्स्ट, हम फर्स्ट से वैल्यू निकालेंगे, या तो x की निकाल लेते हैं या y की। चलिए निकाल लेते हैं। तो हम x की निकाल रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल 12 है, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल 12 माइनस बाई, है ना। बाई का हमने साइड चेंज कर दिया, तो प्लस में थी तो माइनस में हो गई, और इसको नाम दे दिया हमने थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अभी x की वैल्यू फाइंड नहीं हुई है ना, बट यहाँ से x की एक वैल्यू हमने निकाल ली है। अभी x की वैल्यू क्या है, x इक्वल 12 माइनस बाई। अब हम क्या करेंगे, इसी x की वैल्यू को हम इनमें से, है ना, फर्स्ट और सेकंड में से किसी में पुट कर देंगे। तो हम फर्स्ट से ऑलरेडी x की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो हम सेकंड में पुट करेंगे इस वैल्यू को, x की वैल्यू को हम सेकंड में पुट करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, है ना। x की वैल्यू हम कहां पुट कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन में। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल 8 है। अब यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 12 माइनस बाई, है ना, 12 माइनस बाई x की जगह। तो x की जगह 12 माइनस बाई ये ऑलरेडी है, इक्वल 8, है ना। x की हमने क्या पुट कर दिया, 12 माइनस बाई, है ना, x की वैल्यू हमने यहां से निकाली है। थर्ड से x की वैल्यू हमने सेकंड में पुट कर दिया। अब यहाँ हमें क्या करना है, अब देखोगे कि वेरिएबल समान हो चुके हैं, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे और यहाँ से हमें y की एक्चुअल वैल्यू फाइंड होगी, है ना, मिलेगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 12 को हम साइड चेंज करेंगे और इनको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे माइनस 2 बाई, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, माइनस 2 बाई इक्वल 8 माइनस 12, है ना। 12 की साइड चेंज करने पर इसका जो साइन था माइनस का हो गया। अब यहाँ हमें क्या करना है, इसको प्लस माइनस कर दीजिए, तो आ जाएगा यहाँ माइनस 2 बाई इक्वल माइनस 4। अब 4 कैसे आया, 12 में 8 माइनस करोगे, प्लस माइनस माइनस होगा, और बड़ी जो भी बड़ी संख्या होती है, बड़ी वैल्यू होती है, उसका हम साइन लेके चलते हैं। तो साइन बड़ी संख्या का क्या है, माइनस में है, तो माइनस हम लेके लिखेंगे, है ना। यहाँ ये रूल होता है। अब यहाँ हमें क्या करना है कि आप जानते हैं y का कोफिशिएंट -2 है, तो ये मल्टीप्लाई की संख्या अपोजिट साइड में दी जाएगी। तो जो भी संख्या अपोजिट साइड में, जैसे यहाँ -4 है, इसके डिवाइड में आ जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे y इक्वल -4 डिवाइड बाई -2। अब इसको डिवाइड कर दो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा y इक्वल 2 2 जा 4, है ना, 2 आ जाएगा, है ना, 4 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में। तो यानी y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ चुकी है, 2।
अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ रखें कि हमें x की वैल्यू मिल जाए? तो हमारे पास 3 इक्वेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इनमें से हमें किस इक्वेशन में रखना है ये हमें ध्यान रखना है। यदि हम फर्स्ट में भी रखते हैं तो भी x की वैल्यू आ जाएगी, सेकंड में रखते हैं तो भी x की वैल्यू आ जाएगी, और थर्ड में रखेंगे तो भी x की वैल्यू आ जाएगी। मगर रखना किस में है? रखना हमें थर्ड में है। क्यों रखना है? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी x इक्वल है ना, x की ही वैल्यू ये लिखी हुई है। अभी x की वैल्यू यहाँ फाइंड नहीं हुई है, तो ऑलरेडी x की वैल्यू है, तो यहाँ हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू सबसे आसान तरीका से आसानी से आ जाएगी थर्ड इक्वेशन से, है ना, x की वैल्यू। तो हमें क्या करना है, यहाँ फिर लिखना है पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन, है ना। थर्ड इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है? x इक्वल 12 माइनस वाई, तो y की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 2। y की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 2। 12 माइनस वाई है, y की जगह हमने 2 पुट कर दिया। अब इसको माइनस कर दो, प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी संख्या का साइन आ जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा 10, राइट। अब यहाँ हमारे पास x और y की दोनों की वैल्यू आ चुकी है, तो हम लिख सकते हैं इसको, x इक्वल आया 10 और y इक्वल 2। तो इस प्रकार आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। एक बार आपको क्या करना है, एक बार फिर से ब्रीफ में समझिएगा कि आप इनमें से कोई भी इक्वेशन में लेके x या y की वैल्यू इस प्रकार निकाल लेंगे, फिर इसको है ना वहीं रोक देंगे, और पुट जो x की वैल्यू आप निकालेंगे, है ना, जो x और y की कोई भी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, उसको क्या करना है आपको, सेकंड, है ना, जिस इक्वेशन से, जैसे यहाँ आपने फर्स्ट इक्वेशन लिया, तो अब जो वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकली है x की, तो अब हम सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ से आप सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू रखने पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो y की आपकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। हमने x की y की आएगी, यदि आप y की निकालेंगे, यहाँ y की निकालेंगे तो फिर x की वैल्यू आएगी। इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, और फिर जो भी y की वैल्यू आए, जो आप थर्ड इक्वेशन निकालेंगे, है ना, उसमें आप पुट कर देंगे, तो वहां आ जाएगी आपकी x से फिर y की वैल्यू। इस प्रकार ये काफी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगली मेथड है हमारी एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। ये थोड़ा इससे डिफरेंट है, बट हमें x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी है, वैसे रूल थोड़ा डिफरेंट रहेगा। सेम हमें क्या करना है, पहले दोनों समीकरणों को नाम दे देना है ना। दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड, तो 3x प्लस 4y इक्वल 10, इसको हम फर्स्ट नाम दे देते हैं। 2x प्लस 2y इक्वल 2, इसको हम सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब यहाँ हमें क्या करना है, ये एलिमिनेशन मेथड है, विलोपन विधि जिसको हम बोलते हैं। विलोपन यानी कोई भी पद, विलोपन यानी मतलब उसको गायब कर दो आप, है ना। x और y दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स में से एक टर्म्स को गायब करके एक टर्म्स की आपको वैल्यू निकालना है, और जब एक टर्म्स की वैल्यू आ जाएगी तो उसको पुट करके सेकंड, फर्स्ट या सेकंड में दूसरे टर्म्स की वैल्यू निकाल लेना है ना। जैसे आपने x को गायब कर दिया तो y की वैल्यू आ जाएगी, और y को फिर किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इसका ब्रीफ में हमने बता दिया। अब क्या करना है, विलोपित, है ना, विलोपन विधि में इसको हम कोई भी वैल्यू को, कोई भी टर्म्स को हम इसको हटाएंगे कैसे, है ना। एलिमिनेशन मेथड का मतलब ही होता है मेन कि एलिमिनेट कर देना, एक टर्म्स को आपको हटा देना है। अब हटेगा कैसे, तो माइनस करेंगे हम ये दोनों इक्वेशन को, यदि माइनस करें, है ना, तो हटेगा। तो हटेगा क्या, माइनस करने पर कैसे हटेगा, नहीं हटेगा। 3 में से 2, है ना, कैंसिल करोगे तो x आ जाएगा ओनली, है ना, 1 आ जाएगा। यहाँ भी आप देखोगे, यदि माइनस करोगे तो 4 में 2 माइनस करोगे 2y आ जाएगा, कैसे गायब होगा। तो हम क्या करें कि एक टर्म्स को यदि समान कर लें, x वाले टर्म्स को या इक्वल कर लें, या फिर y वाले टर्म्स को, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, घटेंगे जब, है ना, माइनस हो गए तो जीरो हो जाए। एक टर्म्स को हमें जीरो कर देना है। वो कैसे होगा, यदि हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बराबर करें, तो यदि हम इक्वेशन फर्स्ट में, ध्यान दीजिएगा, यदि हम इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कराएं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और 2 10 जा 20, है ना, दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा। और यदि हम यहाँ इक्वेशन सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई कराएं, तो ये ऑलरेडी 6 हो चुका है, 2 3 जा 6, और यहाँ 3 से कराएंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी ये आपस में वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी ना, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
एक तरीका यह है कि हम अपने से कोई ऐसी वैल्यू सोचते हैं मल्टीप्लाई कराने की कि जिनमें से कोई भी टर्म्स आपस में इक्वल हो जाए। और दूसरा इसका रूल क्या है कि जैसे यहाँ 3 है, फर्स्ट टर्म्स में x के जो कोफिशिएंट है वो क्या है 3 है, तो 3 का आप सेकंड इक्वेशन में, है ना, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करा दीजिए, और 2 का फर्स्ट इक्वेशन में दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये एक टर्म्स इक्वल हो जाएंगे, है ना, एक टर्म्स इक्वल हो जाएंगे। ये रूल होता है ना, ये ट्रिक भी है और ये रूल भी है इसका कि ऑलरेडी ये इक्वल हो जाएंगे यदि आप ऐसा करते हैं। आपको कोई अलग से सोचने की कोई वैल्यू आवश्यकता नहीं है कि हम क्या मल्टीप्लाई कराएं कि इक्वल हो। आपको क्या करना है, 3 का, है ना, फर्स्ट इक्वेशन में x वाले टर्म्स का, है ना, कोई भी यहाँ वैल्यू हो उसका सेकंड इक्वेशन में दोनों साइड मल्टीप्लाई कराना है। और दूसरे में, है ना, जैसे सेकंड इक्वेशन है तो x वाले टर्म्स का ही फर्स्ट इक्वेशन में दोनों साइड मल्टीप्लाई कराना है, वो आपस में x वाली वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। ठीक है ना, तो आपको ऐसा करना है और माइनस कर देना है, मल्टीप्लाई कराने के बाद माइनस कर देना है। तो यहाँ हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 2 माइनस इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई 3, यानी इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे इक्वेशन किससे, सेकंड को, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें इक्वेशन सेकंड में। तो चलिए कर लेते हैं। फर्स्ट में 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 दाहम 20, है ना, ये मल्टीप्लाई हमने कर दिया है ना। अब इक्वेशन सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 इक्वल 3 2 जा 6। ठीक, अब यहाँ इक्वेशन सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइडों में। अब यहाँ हमें क्या करना है, माइनस कर देना है, दोनों इक्वेशन को आपस में घटा देंगे। जब घटाएंगे तो आप जानते हैं कि यदि आप दो इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं तो नीचे वाले इक्वेशन के जो भी साइन है वैल्यू की या संख्याओं के, वो आपस में क्या हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे 6x का यहाँ कोई साइन नहीं तो प्लस माना जाएगा, तो प्लस का साइन माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में। ये आपको ध्यान रखना है, जब आप दो इक्वेशन को माइनस करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, है ना, प्लस का रहेगा तो माइनस, माइनस का रहेगा तो प्लस। यहाँ सारे साइन प्लस के हैं तो सारे माइनस के हो जाएंगे, है ना, इसका भी साइन प्लस में है 6 का तो माइनस में हो गया। अब यहाँ इसको माइनस कर दीजिए, तो 6x में 6x घटाएंगे तो 0, यानी ये विलोपित हो चुका है ना, एलिमिनेट हो गया ये। अब इसको हम देखेंगे तो 8y है और 6y, तो 8y और 6y क्या प्लस प्लस के हैं, नहीं है, एक तो ऑलरेडी प्लस का है ना 8y, और 6y जो है इसका जो साइन है चेंज हो चुका है तो माइनस का हो गया है, और प्लस माइनस क्या होंगे, आपस में माइनस होंगे, घटेंगे। तो 8y में 6y घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ 2y, और यहाँ आ जाएगा 20 में, है ना, 20 में 6 माइनस करने पर 14, है ना, क्योंकि 6 माइनस का हो गया है, तो 20 में 6 माइनस करेंगे, बड़ी संख्या का साइन आएगा तो आ जाएगा 14। अब 2 बाई का कोफिशिएंट है तो मल्टीप्लाई की संख्या वो इस साइड में डिवाइड में जाएगी, तो 14 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और 2 से यदि इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा बाई इक्वल 7। अब यहाँ हमें बाई की वैल्यू मिल चुकी है। जब हमें बाई की वैल्यू मिल गई तो हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में बाई की वैल्यू पुट करेंगे और यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ बाई इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में हम बाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2x प्लस 2 बाई इक्वल 2, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। बाई की जगह क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 2x प्लस 2 इंटू 7 इक्वल 2। ठीक है ना, बाई की वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ तो 7 आ गई। और अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 14 प्लस 2। अब यहाँ क्या करेंगे, 2x इक्वल 2 माइनस 14, 14 प्लस का था, साइड चेंज करने पर माइनस हो गया वो। अब यहाँ 14 में 2 माइनस करना है तो प्लस माइनस माइनस होगा। अब यहाँ ध्यान देना आपको कि जो बड़ी वैल्यू है उसका ही हमें साइन रखना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x इक्वल माइनस 12, बड़ी वैल्यू हमारी 14 है जिसका साइन माइनस है, इसलिए हमने यहाँ माइनस लिया। अब यहाँ फिर से आपको क्या करना है, x का कोफिशिएंट 2 है, मल्टीप्लाई की संख्या डिवाइड में जाके, है ना, डिवाइड होगी, तो x इक्वल आ जाएगा माइनस 12 डिवाइड बाई 2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे यदि आप, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 6। अब देखो कि प्लस माइनस का डिवाइड होगा तो माइनस ही आएगा, और 2 से 12, है ना, डिवाइड होने पर 2 6 12, 6 आ जाएगा, 6 टाइम में
12 डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है -6, यानी x इक्वल -6 y इक्वल 7। x और y की वैल्यू हमें मिल चुकी है ना। तो विलोपन विधि को आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, काफी आसान होता है। बस आपको ध्यान रखना है यहाँ, जब आपको कोई भी टर्म्स है ना, दो में से कोई भी टर्म्स विलोपन विधि से आप विलोपित कर सकते हैं या इलिमिनेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, एक तो ये होता है कि आप खुद से कोई वैल्यू ऐसी है ना मल्टीप्लाई कीजिए कि एक टर्म्स इक्वल हो जाए और आपस में कैंसिल हो जाए, या फिर आपको सबसे सरल तरीका है कि x वाला जो टर्म्स है तो उसकी वैल्यू को आप सेकंड है ना सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई दोनों साइड कराइए, और सेकंड वाला टर्म्स x का है तो ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा दीजिए। ऑलरेडी टर्म्स बराबर हो जाएंगे x के, और उनको कैंसिल होने पर आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू को आपको फर्स्ट या सेकंड में है ना पुट करना है, वहां से x की वैल्यू मिल जाएगी। इस प्रकार आप एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड में से एक मेथड आपको 10th क्लास के मेन एग्जाम में है ना क्लियर रहती है कि आएगी है ना, शायद 4 नंबर की आती है। तो वहां से आप इसको काफी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड आपको वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।